My dear students, now I am talking about centripetal acceleration. What is this? When object move in circular motion, then this acceleration act on the body. This is a circular path of the body. This is the center O, and suppose the body is at point P. This is the radius vector R1, you can say, and after some time the body is at point Q. The radius vector here R2. Remember, these two vectors in magnitude are equal but direction is different, क्योंकि radius तो equal ही होता है, and this angle is delta theta. I want to explain you at point P, if you draw the tangent, this is the tangent I am drawing, this is the velocity of the object at P point, and this is given by V1. At point Q, this is the tangent I am drawing here, this is V2. Remember, my dear student, this V1, its magnitude, and V2 magnitude, these are equal for uniform circular motion. अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो ये जो मैग्नीट्यूड है, मान लो 20 की स्पीड है तो ये भी 20 की ही है. अगर ये 20 है और ये स्पीड बढ़ जाए, 25 हो जाए, 22 हो जाए, तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, या घट भी जाए तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया. तो लेंथ इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है. आप ये भी, अगर लेंथ इक्वल है और वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही है. वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, हालांकि मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, बट डायरेक्शन चेंजेस, ये डायरेक्शन चेंजेस. इस डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहाँ पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, एंड दिस इज डेल्टा थीटा. आई वांट टू एक्सप्लेन हियर, इस वेलोसिटी, इस रेडियस वेक्टर के ये वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, इस रेडियस वेक्टर R2 के वेलोसिटी वेक्टर ये 90 डिग्री. जो इन रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल है वो इन दोनों परपेंडिकुलर, या दोनों वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है रेडियस के, इनके बीच में एंगल होगा. आई कैन टेक this v1 vector here like this. This is the v1 velocity vector, and you can, आप इसको उठाएं और उठा के यहाँ रख दें. पहले आपने इसको उठाया, यहाँ रख दिया, फ्री वेक्टर है, इसको उठाया, यहाँ रख दिया, like this. This is v2. If this angle is delta theta, this is also delta theta, and this is what I want to say. This is delta v, change in velocity vector, this side to this side. I want to say, I want write here very important equation. This is omega. This omega is what? Angular velocity. And this angular velocity is given by what I am writing here, angular displacement by time. And you can here write what I am writing, delta theta equal to omega multiply delta t. This is one equation you can write, and another equation I am writing from this side. You can apply here triangle law of vector addition. ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, सेम ऑर्डर, तो इनका रिजल्टेंट ये होगा v2. तो आई कैन राइट v1 वेक्टर plus of delta v vector, both are in same order, is equal to v2 vector. This further implies
डेल्टा वी इक्वल टू V2 वेक्टर, इसको उधर ले जाएं, माइनस V1 वेक्टर। वेरी इंटरेस्टिंग। और आप इसमें ये भी एक सर्कल ही बनेगा। जब आप यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे, जब आप यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे और यहाँ आएंगे तो ये वेलोसिटी वेक्टर होगा, ये भी वेलोसिटी वेक्टर होगा। जो ये नीचे होगा तो ये आपको ऐसे शो करेगा, जो ये वेक्टर होगा ये आपको इधर शो करेगा। इस तरह से जो ये वेक्टर होगा नीचे की तरफ, ये आपका ऐसे शो कर रहा है, ये ऊपर की तरफ। तो इस तरह से आपके ये जो वेक्टर रोटेट कर रहे हैं, ये आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से आप ये सर्कल बना तो इसमें आप लिख सकते हो डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल क्या होता है बेटा? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क बाय रेडियस। एंगल तो ये हुआ डेल्टा थीटा, आर्क ये हुई डेल्टा वी, और रेडियस क्या हुआ दिस। चाहे आप V1 लिखो चाहे V2 लिखो। और अगर मैं V1 और V2 क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो आई कैन राइट हियर V सिंपली। तो डेल्टा वी वेक्टर हटा दूं अगर ऊपर, तो डेल्टा थीटा इज गिवन बाय डेल्टा वी बाय वी। दिस इज डेल्टा वी बाय रेडियस, और रेडियस हमने V1 V2 को मैग्नीट्यूड में इक्वल लेके V लिख दिया है, तो बाय V। This is delta theta is equal to delta V by V. This equation is second equation. Here is also delta theta. This is also delta theta. Equate these two. Delta V by V. ये और इसको भी आप यूज करें ओमेगा इंटू डेल्टा टी, और आप अब डिवाइड कर दें, इस तरफ V उधर ले जाएं तो डेल्टा V by delta t equal to what I am writing here, omega into v, and this is what change in velocity by time. This is nothing but centripetal acceleration, AC I am writing. This is omega v. Very interesting. और v को आप लिख सकते हैं, इक्वेशन आपने पीछे ड्राइव कर दी, v is equal to r omega. You can put here. तो AC सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ओमेगा पहले ही है, और V को क्या लिख सकते हो R ओमेगा। तो देन यू कैन राइट अगेन हियर व्हाट आई एम राइटिंग R ओमेगा स्क्वायर। और अगर आप इस ओमेगा की वैल्यू रखते हैं तो AC की एक इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से ओमेगा अगर आप लिखते हो तो ओमेगा इक्वल टू V बाय आर, और आप V बाय आर यहाँ पुट करते हैं इस ओमेगा की जगह, तो ये इक्वेशन हो जाएगी V ऑलरेडी है और V बाय आर आप और रखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर। तो आपके पास ये फार्मूला भी है, ये फार्मूला भी है, ये फार्मूला भी है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जब आपको रेडियस ना देना हो तो ये इक्वेशन है, जब आपको रेडियस दिया और एंगुलर वेलोसिटी दी हो तो ये इक्वेशन है, जब आपको रेडियस और लीनियर वेलोसिटी दी हो तो आपके पास ये इक्वेशन है जो आप इसमें लिख रहे हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। Now I want to tell you the direction here. This is what I am here given direction. Let I am explaining here. This is a circle. Center here. That this is here radius vector. This is the V1 velocity vector. And आफ्टर सम टाइम पॉइंट इज हियर, पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्या हुआ, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर V2। आपको लिखना क्या है, आपको ये फाइंड आउट करना है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, दिस डेल्टा V बाय डेल्टा टी, ये फाइंड आउट करना है। दिस इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। दिस डेल्टा, इस डेल्टा V की डायरेक्शन चेक करते हैं। डेल्टा V क्या है, दिस इज बेसिकली डेल्टा V वेक्टर इज इक्वल टू V2 minus of V1. Very interesting thing I am going to tell you. You can write V2 vector plus of minus V1, ऐसा भी लिख सकते हैं। जो V2 वेक्टर है उसमें ऐड कर दें किसको, we have to find delta V डायरेक्शन, और डेल्टा V को लिख सकते हैं V2 minus V1,
और इसको माइनस को अंदर ले लें और प्लस कर दें, तो V2 के अंदर नेगेटिव ऑफ V1 ऐड करें, तो आपका देखिए आप इसको पकड़ें, आप दिस इज V2 और ये आपका V1 है, और V1 का नेगेटिव लेना है यहाँ पे। तो V1 का नेगेटिव क्या होगा, ये इधर है तो ये इधर होगा, अपोजिट टू दैट, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज V1। अब इन दोनों का रिजल्टेंट V2 और माइनस V1 का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इसके पैरेलल तो आप यहाँ ले लें और इसके पैरेलल आप यहाँ ले लें, तो दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज बेसिकली डेल्टा V, ये है डेल्टा V। और ये डेल्टा V की डायरेक्शन क्या है, यू कैन क्लियरली सी, दिस इज द टुवार्ड्स सेंटर, ये क्या है, टुवार्ड्स सेंटर, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो आपका जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा। तो ऑलवेज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज टुवार्ड्स सेंटर। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स बेसिकली क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कौन सा, सेंटीपिटल। तो ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन से मास को मल्टीप्लाई कर दे तो फोर्स आ जाएगा टुवार्ड्स सेंटर, दिस इज सेंटीपिटल फोर्स, ऑलवेज एक्टिंग टुवार्ड्स सेंटर व्हेन ए बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ। एक सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल तो टुवार्ड सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब आप सर्कल में मूव करते हैं तो अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ लगता है वो, और उसका भी फॉर्मूला यही होता है, फोर्स m इंटू, और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी इक्वल रहेगा। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होते हैं, फ्यूगल आउटसाइड एंड पिटल इनसाइड। दिस इज ऑल अबाउट centripetal acceleration. Thank you.